प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा की सीट हारने पर कांग्रेस विधायकों का बहुमत खो चुकी है, लेकिन अब तो जनता जनार्दन भी अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। जयराम ने कहा है कि 6 उपचुनाव में से 2 जगह जीतने में बीजेपी सफल हुई है। कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है कि सरकार बच गई। 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा सीधा जो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। ये बचाया जा सकता था। उसका दोषी कौन है? जानबूझ करके सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए इस प्रकार से ये फैसला लिया गया कि ये चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। चुनाव आज हो चाहे कल हो, परिणाम मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित नहीं होगा। परिणाम आएगा और सरकार फिर संकट में होगी। अभी टेक्निकल ग्राउंड पे सरकार चल रही है और जहां जनता का जो जनादेश है वो सरकार के खिलाफ आ गया है। जब 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए और इसलिए नैतिकता तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री को, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के हाईकमान भी संज्ञान लेगी, मुझे मालूम नहीं लेगी या नहीं लेगी क्या है, लेकिन बातें तो सुनने को आ रही, संज्ञान ले रही है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई और नेतृत्व पर विचार करे, सम्मानजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपनाए गए, मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। 1500 रुपए के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर शुरू करना और कांग्रेस के लोग झोले भर भर करके फॉर्म लेकर के महिलाओं को गांव गांव में जाकर के घर घर में फॉर्म भरते रहे। अगर फॉर्म भर ही दिए हैं तो ये 1500 रुपए कब से दिए जाएंगे? इस बात को भी स्पष्ट करे सरकार। और जिस तरह से कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला गया था, और जिसके चलते मैं इस बात को लेकर के मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरे चुनाव को कर्मचारियों के ऊपर इस तरह से दबाव डाल करके प्रभावित करने का प्रयत्न हुआ है।